नाजरीन, मशरिक़ वस्ता की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। यमनी फौज ने मजीद अमरीकी तैयारों को मार गिराया। अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से बड़े हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से तल अवीव में सायरन्स गूंज उठे हैं, घंटियां बज चुकी हैं और हालात मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। तफसीलात क्या हैं सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। एक न्यूज़ डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाजरीन, सबसे पहले अगर अल-क़स्साम ब्रिगेड की बात की जाए तो जुमेरात की शाम को मकबूजा फ़लस्तीन के शहर तल अवीव पर मिसाइली हमले मजीद किए जाते हैं उनकी जानिब से, और उन मिसाइली हमलों के बाद तल अवीव और मकबूजा फ़लस्तीन के मरकजी इलाकों में खतरे के सायरन बज उठते हैं और बेन गुरियन हवाई अड्डे से परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी जाती हैं। यह दूसरा बड़ा और भारी हमला किया गया है अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से, जिसके बायस फ्लाइट ऑपरेशंस को मुअत्तल कर दिया गया और जिसका एक बहुत बड़ा और भारी नुकसान पहुंचाया गया इजरायली सरजमीन को, और वहां के एयरपोर्ट के जितने भी फ्लाइट ऑपरेशन है, परवाजें हैं, उनको मनसूख कर दिया गया है। लिहाजा इस वक्त जंग जो है वो कशीदगी इख्तियार कर चुकी है, शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जो कि दिन ब दिन जो है शिद्दत मजीद इख्तियार करती चली जा रही है। और सिर्फ वहां पर अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से हमले नहीं किए जा रहे, बल्कि नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन ये है कि उनके खिलाफ मुजाहिरे जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जहां पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए कई अफराद को नाज़रीन गिरफ्तार कर लिया है और लाखों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं। ये मुजाहिरे मुसलसल नाज़रीन तीसरे दिन जारी हैं, जिनमें हजारों और लाखों तादाद ने शिरकत की है। ये एहतजाज जो है शेन बैट जो है उसके सरबराह रोनन बार की बरतरफी और गजा पर दोबारा हमले शुरू करने के फैसले के खिलाफ किया जा रहा है। और मुजाहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि हुकूमत 59 इजरायली कैदियों को गजा से वापस लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और मुल्क में आमरीत की तरफ जो है वो इसको धकेला जा रहा है। जुमेरात के रोज नाज़रीन पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें होती हैं। सैकड़ों अफराद जो है वजीर आजम की रहायशगाह के बाहर पहुंचते हैं, सिक्योरिटी रुकावटें हटाने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी के साथ जो है वो लड़ाई करते हैं, उनकी पुलिस के साथ मारपीट करते हैं और इसी दौरान पुलिस जो है वो ताकत का इस्तेमाल करती है और कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लेती है। लिहाजा एक सिविल वॉर का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है मुबस्सिरीन की जानिब से कि आज नहीं तो कल एक सिविल वॉर, एक खाना जंगी की सी सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी इजराइल के अंदर। अब तल अवीव में भी किरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है उसके बाहर एहतजाज की मनसूबाबंदी की जाती है, जहां नेतन्याहू के हालिया फैसलों के खिलाफ इंतहाई गुस्से का इजहार किया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से, अवाम की जानिब से। नाज़रीन, बुध के रोज की अगर बात की जाए, मजीद एक दिन पहले चले जाए, तो मुजाहिरीन और नेतन्याहू के हामियों के दरमियान शदीद तलख कलामी होती है और हाथापाई भी होती है, जिससे जाहिर होता है क्या चीज जाहिर हो रही है कि इजराइल में सियासी तकसीम जो है वो मजीद गहरी हो चुकी है। अब नाज़रीन याद रहे, नेतन्याहू ने 2022 के आखिर में आखिरी दाएबाजू की हुकूमत कायम की थी, जिसके बाद से मुतनाज़े फैसलों पर अवामी रद्द-ए-अमल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा। अब यमनी फौज की बात की जाए नाज़रीन, यमनी फौज की जानिब से एक मजीद बड़ा जो है अटैक किया गया है, जिसमें दूसरी मरतबा ड्रोन तैयारों को तबाह कर दिया गया। MQ-9 अमरीकी ड्रोन तैयारा था जिसको मार गिराया और मज़कूरा तैयारा महंगे अमरीकी ड्रोन में से एक है। मतलब एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया यमनी हौसियों की जानिब से भी। और माजी में नाज़रीन की गई जो कई यमनी फौज की जानिब से मज़ाहिमत थी और इसी तरह के और इसी नौइयत के तैयारों को तबाह किया गया था। गुज़िश्ता साल की अगर बात की जाए तो नवंबर में यमनी फौज ने इसी मॉडल का एक और ड्रोन तैयारा अल-जोफ जो है MQ-9 के शुमाल मशरिकी इलाके में मार गिराया था और अमरीकी जंगी तैयारों ने जारहियत का सिलसिला जारी रखते हुए यमन के मगरबी और शमाली इलाकों को एक मरतबा फिर से जारहियत का निशाना बनाया। नाज़रीन, अभी यह ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको हम बता रहे हैं। अमरीका ने यमन पर दोबारा हमला करते हुए कई इलाकों पर नाज़रीन बमबारी की है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मगरबी यमन के साहिली सूबे अल-हदीदा में वाक़े ज़िला ज़वैद पर कई बार जो है वो बमबारी की गई। इसके अलावा शुमाल यमन के सूबा सादा को भी दोबारा अमरीकी जंगी तैयारों ने निशाना बनाया। अंसारुल्लाह से वाबस्ता ज़राए जो है वो ये बात कर रहे हैं कि शुमाली यमन के ज़िला असफरा में वाक़े इलाके सैयद पर भी अमरीकी जो तैयारों हैं उन्होंने फ़िज़ाई हमला किया है। नाज़रीन, ये तो अपडेट्स थी यमन के हवाले से कि उन्होंने किस तरीके से रेजिस्टेंस को मजबूत किया है और वो पीछे नहीं हट रहे। गजा के अंदर अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से भी रेजिस्टेंस इस वक्त जारी है। ईरान की अगर बात की जाए, ईरान की फ़ौज के शोबा राब्ता आमा के हवाले से रिपोर्ट एक जारी की गई है कि ब्रिगेडियर अली रज़ा सब्बाही फ़र्द ने जुमेरात को अपने पैगाम नौरोज़ में वली मुस्लिमीन आलम और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर और लीडर उनके जो है आयतुल्ला आज़मी सैयद अली खामनई के लिए बाइज़्ज़त तौले उमर और सेहत व सलामती की आरज़ू के साथ कहा कि हम खुदावंद आलम से अपने मुजाहिद सिपाहियों की इबादत व बंदगी की कबूलियत की दुआ करते हैं, जो पूरे ईरान इस्लामी में ईमान से क़ुलूब और बेदार आंखों के साथ हुदूद लायत और मुल्क की सरहदों के दिफा में अगली सफ़ों में मौजूद हैं। यानी कि हम उन तमाम तर लोगों के लिए दुआ गो हैं जो कि इस मुल्क की सलामती की खातिर अपनी जानों का नजराना
نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ نئے ہجری شمسی سال اور نوروز الوی کے ساتھ ہی جب بہار کی دل انگیز خوشیاں مشام جا کو معطر کر رہی ہے اور فطرت کی شادابی و نشاط کی واپسی کی نوید دے رہی ہے، بافضیلت شبہائے قدر بھی ہمارے سامنے ہے جن کے پاکیزہ لمحات میں دل آسمان کی جانب محو پرواز اور دعا و مناجات میں مصروف ہے اور بارگاہ حضرت دوست بارگاہ خداوند عالم سے رحمت و مغفرت الہی طلب کر رہے ہیں۔ یہ ایک بیان جاری کیا جاتا ہے ان کی جانب سے، اور اس کے بعد اگر ہم ناظرین دیکھیں سید عباس عراقچی جو ہے ان کے فورن منسٹر، ان کی جانب سے بھی نئے ہجری شمسی سال کے آغاز پر اپنے پیغام نوروز میں وہی کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوری ایران میں گفتگو اور ڈپلومیسی کے پابند ہیں، اور کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی یک طرفہ پالیسیوں، غیر منصفانہ دباؤ، ظالمانہ پابندی اور دھمکیوں نیز روب جمانے کی کوششوں کا مناسب ترین متبادل ہے، اور کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران ہمیشہ گفتگو اور مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن مذاکرات برابری کی بنیاد پر اور اس طرح ہونے چاہیے جن سے ایرانی عوام کے مفادات پورے ہوتے ہوں۔ ہم پر کوئی ناجائز مطالبات مسلط کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، اور وہ زور دیتے ہیں اس بات پر کہ ہم اپنی اس پالیسی کے بدستور پابند ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایرانی قوم ایک شریف، باعزت اور خود مختار اور خود اعتماد قوم ہے اور خدا کے سوا کسی کے سامنے بھی سر تسلیم خم نہیں کرتی۔ ہم نئے ہجری شمسی سال میں اسی منطقی بنیاد پر خدا کی نصرت سے اسلامی جمہوری ایران کی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم ایرانی قوم کے مفاد سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور وہ پھر مزید بات کرتے ہیں اور امید ظاہر کرتے ہیں کہ نیا ہجری شمسی سال ایرانی عوام کی خدمت کے لیے ایک بہترین سال ہوگا، اور کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم اس سال ایرانی عوام کے لیے بلند ترین اور اعلیٰ ترین اہداف کے حصول میں کامیاب رہیں گے۔ ناظرین، ریزسٹنس جاری ہے یمنی فوج کی جانب سے، ریزسٹنس جاری ہے غزہ کے اندر حماس کی جانب سے، اور پوری دنیا، پوری عالمی تنظیموں کی اگر بات کی جائے، اگر بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ ساتھ عالمی ممالک کی بھی بات کی جائے تو وہ اس بات پر زور دے رہی ہے کہ غزہ کے اندر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایرانی قوم ایک شریف، باعزت اور خود مختار اور خود اعتماد قوم ہے اور خدا کے سوا کسی کے سامنے بھی سر تسلیم خم نہیں کرتی۔ ہم نئے ہجری شمسی سال میں اسی منطقی بنیاد پر خدا کی نصرت سے اسلامی جمہوری ایران کی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم ایرانی قوم کے مفاد سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور وہ پھر مزید بات کرتے ہیں اور امید ظاہر کرتے ہیں کہ نیا ہجری شمسی سال ایرانی عوام کی خدمت کے لیے ایک بہترین سال ہوگا، اور کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم اس سال ایرانی عوام کے لیے بلند ترین اور اعلیٰ ترین اہداف کے حصول میں کامیاب رہیں گے۔ ناظرین، ریزسٹنس جاری ہے یمنی فوج کی جانب سے، ریزسٹنس جاری ہے غزہ کے اندر حماس کی جانب سے، اور پوری دنیا، پوری عالمی تنظیموں کی اگر بات کی جائے، اگر بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ ساتھ عالمی ممالک کی بھی بات کی جائے تو وہ اس بات پر زور دے رہی ہے کہ غزہ کے اندر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جنگ بندی واقع میں ہوگی یا پھر جنگ مزید شدت اختیار کر جائے گی۔ آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔